हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा शक्ति में। मैं आपके लिए ले आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि होंगे 25 एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन आपको दो फॉर्मेट में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। मैं आपको एक तरीके से क्विक कराऊंगा 25 जी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 2 लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी या इंग्लिश। जो बेस्ट आपको लगता है उस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। टाइम आपको 20 सेकंड का टाइम मिलेगा, 20 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहता हूं कि क्लास को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुस्कान किरार किस खेल से संबंधित है? तो टाइम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, आंसर कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। तो आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर होगा सी, तीरबाजी। मुस्कान किरार का जन्म 2001 में हुआ था। एक भारतीय तीरंदाज हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब बात करते हैं, एक परिस्थिति तंत्र की खास श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक होते हैं जिन्हें कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, अपघटक, उत्पादक, मांसाहारी, शाकाहारी। तो चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका। तो दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए टाइम हो गया। अब इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ए होगा, अपघटक। आंसर की बात की जाए, एक परिस्थिति तंत्र की खास श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक होते हैं जिन्हें अपघटक कहा जाता है। ओके गाइज, अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन आता है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट प्लेस ऑन अर्थ? अर्थात हिंदी में बात करें, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी का निम्नतम स्थान है? ऑप्शन है आपके पास, डेड वैली, कैंपियन सागर, मैत्य सागर, सुंदरवन डेल्टा। तो चलिए गाइज, आपके पास टाइम है 20 सेकेंड का। क्वेश्चन को गाइज अच्छे से पढ़िए और आप ऑप्शन आपके पास 4 हैं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं। चलिए गाइज, बात करते हैं आंसर की। टाइम आपका हो गया। तो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट प्लेस ऑन अर्थ? निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी का निम्नतम स्थान है? तो आंसर की बात की जाए तो मैत्य सागर पृथ्वी का सबसे निचला स्थान है। तो आपका ऑप्शन जाएगा सी, द डेड सी इज द लोवेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। तो गाइस 3 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आपका ये रहा। बात करते हैं घुन और केंचुए, अर्थवर्म भी बोलते हैं इसको, जैसे अन्य जीवों के अपशिष्टों या मैत्य शरीर को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है,
सर्वाहारी, अपघटक, मांसाहारी, अपर भोजी, सॉरी गाइज, अपर दर भोजी। तो टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। 20 सेकेंड आपके पास टाइम है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। 20 सेकेंड का आपके पास टाइम है। तो गाइज आपके पास 25 क्वेश्चन है। चलिए टाइम स्टार्ट हो गया था। टाइम अब आपका हो गया 20 सेकेंड का। आंसर की बात करें तो क्वेश्चन था, घुन और केंचुओं जैसे अन्य जीवों के अपशिष्टों या मत्स्य शरीर को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। जो आंसर होगा आपका बी होगा, अपर भोजी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ओके गाइज, तो क्वेश्चन है, विच ईयर विटनेस्ड द राइज ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी दैट रूल्ड द डेक्कन एंड सराउंडिंग एरियाज। हिंदी में बात की जाए, किस वर्ष दक्कन और आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ था। ऑप्शन है आपके पास 987 ईस्वी, 1678 ईस्वी, 753 ईस्वी, 1278 ईस्वी। तो गाइज आपके पास 20 सेकेंड का टाइम है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। नाउ द स्टार्ट टाइम और गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ऐसे ही आपको क्विक मिलते रहेंगे। एवरी वीक आपको एक 25 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसके अलावा आपको आंसर भी बताया जाएगा और PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वीकली। तो गाइज आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें, लाइक करें और दोस्तों को, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए गाइज टाइम होता है। तो बात की जाए, राष्ट्रकूट वंश जो एक हिंदू वंश था, जिसने लगभग 753 से 975 ईस्वी तक भारत के ढक्कन के आसपास के क्षेत्र में शासन किया था। तो इसका आंसर जो होगा आपका सी। ओके गाइज, अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। तो बात करते हैं 6 नंबर में, मुगल काल में बासवान एक प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन जो आपके पास है, अभिनेता, संगीतकार, राजा, चित्रकार। इंग्लिश में बात की जाए, बासवान वाज ए फेमस इन मुगल पीरियड एक्टर, म्यूजिशियन, किंग, प्रिंटर। तो गाइज आपके पास टाइम है 20 सेकेंड का। तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। कई बार देखा है कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको बहुत ही मुश्किल होता है अटैम्प्ट करना। इसलिए मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ख़ास करके UPSI, CDS और बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो गाइज आपका आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए। चलिए आंसर की बात करते हैं। बासवान एक उत्कृष्ट मुगल चित्रकार थे, प्रिंटर, जो एक शानदार रंगकर्मी और मानव आकृति के एक संवेदनशील पर्यवेक्षक थे। तो इसकी बात की जाए, आंसर आपका बी होगा, संगीत, सॉरी गाइज, आंसर आपका डी होगा, चित्रकार, प्रिंटर। अब बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की। जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो आपके पास आंसर है, यांत्रिक प्रक्रिया, विद्युत प्रक्रिया,
विद्युत रासायनिक प्रक्रिया, मानवीय प्रक्रिया। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कैरोनेजियन, तो मैकेनिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल प्रोसेस, मैनुअल प्रोसेस। तो आंसर की आप अपना कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि 25 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप क्लास को रेगुलर ज्वाइन कीजिए, और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आप कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा एग्ज़ाम से रिलेटेड। 25 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए वीकली लेकर आऊँगा 25 क्वेश्चन, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और क्लास को कंटिन्यू ज्वाइन कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि आपको जानकारी मिले, और दूसरे आपके दोस्त हैं या कोई भी कंपटीशन की तैयारी करता है तो उसको भी इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि तो चलिए बात करते हैं अब आंसर की। जंग लगना अपने पर्यावरण में विद्युत अभिक्रिया द्वारा वस्तुओं का क्रमिक क्षरण है, जो कि आंसर होगा आपका सी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल प्रोसेस। और गाइस बात करें तो जब जंग लगता है किसी चीज़ में, लोहे की चीज़ में, तो उसका भार बढ़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में ये भी आता है कि जंग लगने के बाद जो आपका लोहे का सामान होता है उसमें क्या होता है, वज़न बढ़ता है या घटता है। तो मैं आपको बता दूं कि उसका वेट बढ़ता है, तो ये भी आपके लिए नॉलेज है। अब बात करते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की। तराइन का पहला युद्ध किसने जीता था? हु वन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन? तो आपके पास आंसर होगा रजिया सुल्तान। ऑप्शन है आपके पास रजिया सुल्तान, सॉरी गाइज, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, राजेंद्र चोल। तो आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। गाइज अगर आपको पता हो कि ये किसके बिटवीन हुआ था और कब हुआ था, तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं। हु वन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन? तराइन का पहला युद्ध किसने जीता था? रजिया सुल्तान। आपके पास ऑप्शन है शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, राजेंद्र चोल। चलिए टाइम आपका ख़त्म होता। तो तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध भारतीय शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध की बात की जाए तो 1192 ईस्वी में हुआ था। ये भी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो इसका आंसर होगा सी। अब बात करते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की। कितने लोगों ने दोहरे नोबेल पुरस्कार जीतने का गौरव हासिल किया? आपके पास ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। हाउ मैनी इंडिविजुअल हैव अचीव द डेस्टिनेशन ऑफ विनिंग डबल नोबेल प्राइज? तो गाइज आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए गाइज बात करते हैं आंसर की। तो आंसर आपका होगा ए। अब तक केवल 4 लोगों ने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने का गौरव हासिल किया, जिनके नाम फ्रेडरिक सांगेर, निल्सन पॉलिंग, जॉन वर्डीज और
मैरी क्यूरी। ये 4 नाम थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार 2 बार जीता है। अब बात करते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आपका जो है, मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी नवंबर 2012, जनवरी 2014, सितंबर 2014, सितंबर 2016। द मेक इन इंडिया वाज लॉन्चेड ऑन नवंबर 2012, सितंबर 2014, जनवरी 2014, सितंबर 2016। तो गाइज आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। कमेंट में आप अपना आंसर कर सकते हैं। चलिए आंसर की बात की जाए तो जो आपका आंसर होगा बी होगा, सितंबर 2014 में। मेक इन इंडिया एक प्रकार का स्वदेशी आंदोलन है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों को कवर करता है। इसे मेक इन इंडिया बोलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में नाइट्रेट ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए H2SO4, NH3, CO2, HNO3। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड? तो 20 सेकेंड का आपके पास टाइम है। तो गाइज अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी करते रहिए प्रॉपर। और जिन लोगों को आंसर नहीं आता, डोंट वरी, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर होगा डी, HNO3। नाइट्रेट एसिड का रासायनिक सूत्र HNO3 है। अब बात करते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस तत्व का सबसे प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है? इन द ह्यूमन बॉडी परसेंटेज ऑफ विच एलिमेंट इज हाईएस्ट? ऑप्शन आपके पास है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो गाइज आपके पास 20 सेकेंड का टाइम है। चलिए आंसर की बात की जाए तो मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्व का सर्वाधिक प्रतिशत होता है। इन द ह्यूमन बॉडी इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट इज हाईएस्ट। चलिए बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इनकस, स्टेपीज, मेटाटार्स और नॉन ऑफ द दीज। इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आंसर अपना कमेंट बॉक्स में करते रहिए स्टूडेंट। 20 सेकेंड का आपके पास टाइम है। नाउ द स्टार्ट योर टाइम। इंग्लिश में बात की जाए, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? और कई बार आपने देखा होगा कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये भी बहुत क्वेश्चन आता। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो आपको मैं बता दूं कि जांघ की हड्डी होती है। कई बार इससे भी क्वेश्चन आता। तो जो क्वेश्चन आपके आते हैं एग्ज़ाम में वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो आंसर की बात की जाए, स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि कान की होती है आपकी। और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी होती है। द स्टेप इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। अब बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। तो JSP का अर्थ है, JSP स्टैंड फॉर जावा सिंपल पेज, जावा सिस्टम प्रोटोकॉल, जावा सर्वर पेज, जावा सर्वर प्रोटोकॉल। 4 ऑप्शन है आपके पास। 20 सेकेंड का आपके पास टाइम है। स्टूडेंट आंसर अपना कमेंट बॉक्स में करते रहिए।
चलिए गाइस आंसर की बात की जाए तो आंसर आपका सी होगा, जावा सर्वर पेज। जेएसपी का अर्थ होता है जावा सर्वर पेज। ये एक मानक माइक्रोसॉफ्ट की सक्रिय सर्वर पेज है। JSP stand for Java Server Page. This standard was developed by Sun Microsoft System as an alternative Microsoft Active Server Page ASP टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? Which Ministry of Government of India is related to India's foreign trade policy? आपके पास ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। 20 सेकेंड का आपके पास टाइम है गाइज, तो जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए। और जैसे कि आपके पास 4 ऑप्शन है, रक्षा मंत्रालय की बात की जाए तो ये इस टाइम राजनाथ सिंह जी के पास है रक्षा मंत्रालय। विदेश मंत्रालय की बात की जाए तो एस जयशंकर के पास ये मंत्रालय है। और गृह मंत्रालय की बात की जाए तो ये अमित शाह, इनके पास ये मंत्रालय है करंट में बात की जाए। चलिए अब आंसर की बात करते हैं। 20 सेकेंड का टाइम था आपके पास। तो आंसर की बात की जाए तो आपके पास सी आंसर होगा, भारत का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। तो सुंदरवन डेल्टा किस राज्य से संबंधित है? इन द विच द स्टेट ऑफ द सुंदरवन डेल्टा लोकेटेड? आंसर है आपके पास असम, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो गाइज आपके पास 20 सेकेंड का टाइम है, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए। अगर असम की बात की जाए तो असम की राजधानी आपको पता ही होगा दिसपुर है। उड़ीसा की बात की जाए तो भुवनेश्वर, बिहार की बात की जाए तो पटना इसकी राजधानी, और पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात की जाए तो आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। तो गाइज सिर्फ मैं क्वेश्चन ही नहीं आपसे डिस्कस कर रहा, बहुत से उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट आपसे डिस्कस भी होता रहेगा। तो आप क्लास को रेगुलर अटेम्प्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज प्रोवाइड करना है हमारा उद्देश्य। और दूसरी बात गाइज, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आने हैं ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके, उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चलिए गाइज आपका टाइम होता है। सुंदरवन बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम में बने डेल्टा बेन में एक मैंग्रोव क्षेत्र है। तो ये आपका जो पड़ता है पश्चिम बंगाल सुंदरवन में पड़ता है। और आपका आंसर होगा डी, द सुंदरवन इज द मैंग्रोव एरियाज इन द सोल्ड डेल्टा फॉर्मेड बाय द कन्फ्लुजन ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के संगम पे रिवर बाय द इन द वेस्ट बंगाल। अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। इनमें से कौन से गरीबी से प्रेरित प्रशासन के लिए उत्तरदायी नकारात्मक सिंड्रोम बल है? तो आपके पास ऑप्शन है केवल वैश्वीकरण, केवल उदारीकरण, केवल निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण। आपके पास 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए गाइज। 20 सेकेंड का आपके पास टाइम है। तो इंग्लिश में बात की जाए, विच ऑफ द दीज आर नेगेटिव सिंड्रोम फोर्स ऑफ पॉवर्टी इंड्यूज मिग्रेशन? चलिए गाइज आपका टाइम खत्म
ख़त्म होता। तो इसके आंसर की बात की जाए तो आंसर आपका डी होगा। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण ये तीनों गरीबी से प्रेरित प्रस्तावन के लिए उत्तरदायी नकारात्मक सिडों बल है। ओके गाइज, आपका आंसर होगा डी। अब बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। इसमें आपका जो है निम्नलिखित में से कौन से देश के पड़ोसी देशों की अधिकतम संख्या है। तो बात करते हैं, आपके पास जो ऑप्शन है ब्राज़ील, जर्मनी, कनाडा, चाइना। जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ among the following countries has the maximum number of navigators। 20 सेकेंड का आपके पास टाइम है गाइज। आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आंसर आपका होगा डी, चीन। चीन के पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है। इसकी सीमा को स्पर्श करने वाले 14 देश हैं, जो कि आपके इस प्रकार हैं: भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भूटान और नेपाल। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल। अर्थात जो आपके पास ऑप्शन है कोल, वुड, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, प्राकृतिक गैस। तो गाइज आपके पास 20 सेकेंड का टाइम है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए। लास्ट आपका क्वेश्चन था चीन की जनसंख्या विश्व में नंबर 1 पे है। चलिए गाइस आपका टाइम ख़त्म होता। तो बात की जाए लकड़ी। आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा सी, लकड़ी। लकड़ी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, जबकि अन्य सभी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। जैसा कि आप जानते हैं ये सब एक पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, जबकि लकड़ी आपको नेचुरल मिल जाती है। वुड इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर फॉसिल फ्यूल वाइल ऑल अदर आर एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुरेखा सिकरी का निधन हो गया था। वह किस पेशे से संबंधित है। अभिनेत्री, राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता, अर्थशास्त्री। नेशनल अवार्ड विनर सुरेखा सिकरी हैज पास्ड अवे। शी हैज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। 20 सेकेंड का आपके पास टाइम है गाइज। अभिनेत्री, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिस्ट। तो गाइज अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए। बहुत ही 25 क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड है। चलिए गाइज आंसर की बात करें तो आपका आंसर होगा ए, एक्ट्रेस। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और अभिनेत्री सुरेखा सिकरी, जिन्होंने तमसम, मम्मो, बधाई हो और लोकप्रिय टीवी शो बालिका वधू में अभिनय किया। इनको दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई थी। वह 75 ईयर ओल्ड थी, 75 साल की थी। नेशनल अवार्ड विनर एंड एक्ट्रेस सुरेखा सिकरी हु फीचर्ड इन तमस, मम्मो, बधाई हो।
and popular TV show बालिका वधू, died of a heart attack. She was 75 years old. अब बात करते हैं 21 क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपका है ये रहा, 9वीं और 10वीं ईस्वी शताब्दी ईस्वी के बीच पाल राज्य के दौरान पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में विकसित की गई नई तरह की चित्रकला का नाम बताइए। ऑप्शन आपके पास है लघु चित्रकला, भित्ति चित्रकला, तेल चित्रकला, तंजौर चित्रकला। 4 ऑप्शन है आपके पास गाइस, 20 सेकेंड का टाइम है। नेम द न्यू काइंड ऑफ प्रिंटिंग दैट वाज डेवलप्ड इन ईस्टर्न इंडिया, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ड्यूरिंग द पाला किंगडम between 9 and 10 century AD. Manichoor printing, mural printing, oil printing, तंजौर प्रिंटिंग। तो 20 सेकेंड का टाइम है गाइज आपके पास। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आंसर आपका जो होगा वो ए होगा। 9वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच पाल राज्य के दौरान पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में विकसित की गई नई तरह की चित्रकला विकसित की गई थी, जिसे लघु चित्रकला कहा जाता है। इन द ईस्टर्न इंडिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा ड्यूरिंग द पाला किंगडम बिटवीन 9 and 10 century AD, ए न्यू काइंड ऑफ प्रिंटिंग डेवलप्ड कॉल्ड मैनिचेर प्रिंटिंग। अब बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की। फेडरल एक्सप्रेस द्वारा ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म में डिलीवरी में कितनी राशि का निवेश किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर। हाउ मच अमाउंट विल इन्वेस्टेड बाय फेडेक्स एक्सप्रेस इन ई कॉमर्स लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म डिलीवरी? तो USD 600 मिलियन, USD 500 मिलियन डॉलर, USD 100 मिलियन, USD 400 मिलियन। तो गाइज आपके पास 20 सेकेंड का टाइम है। आंसर अपना कमेंट बॉक्स में करते रहिए। चलिए गाइज आंसर की बात की जाए तो आपका आंसर होगा सी, अग्रणी वैश्विक एक्सप्रेस परिवहन कंपनी फेडेक्स कॉर्प की सहायक कंपनी फेडेक्स एक्सप्रेस ई कॉमर्स लॉजिक प्लेटफॉर्म डिलीवरी में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी। ओके गाइज, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हमारे सौर मंडल में किस ग्रह का कोई चांद नहीं है, उपग्रह नहीं है? विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैज़ नो मून सैटेलाइट? आपके पास ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, शुक्र, अरुण। विच प्लैनेट इज आवर सोलर सिस्टम हैज़ नो मून सैटेलाइट? जुपिटर, मार्स, वेनस, यूरेनस। तो 20 सेकेंड का आपके पास टाइम है। तो गाइज अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए। चलिए आंसर की बात की जाए तो आपका आंसर होगा सी, शुक्र, वेनस। बुध और शुक्र का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं बुध और शुक्र दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। और बुध की बात की जाए तो आपका सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह पड़ता है। अब बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 इन द विच कंटेंट इन द कंट्री ब्राजील लोकेटेड? नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यूरोप। ब्राजील किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप।
20 सेकेंड का आपके पास टाइम है गाइज। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इस सेक्शन को समाप्त किया जाएगा। तो गाइज अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए, और आपको क्लास कैसे लगी ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आंसर की बात की जाए, तो आंसर की बात की जाए तो ये दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी होगा आपका। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील के बारे में एक बात की जाए तो ब्राज़ील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है एरिया में, और जनसंख्या में भी बात की जाए तो इसका 5वां ही स्थान आता है। तो गाइज ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द साउथ अमेरिका एंड द 5th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड इन एरिया and also in population. So this is the last question. Recently the government has appointed Dinesh Kumar Kara as chairman of the State of India Defence Research and Development Organization, University Grant Commission, National Investigation Agency। हाल ही में सरकार ने दिनेश कुमार खारा को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया था? भारतीय स्टेट बैंक, रक्षा अनुदान विकास संगठन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। तो 4 ऑप्शन है गाइज आपके पास। 20 सेकेंड का टाइम है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सेक्शन को समाप्त किया जाएगा। और अपना एक्सपीरियंस आपको कैसा क्लास लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड थे। चलिए आंसर की बात की जाए इसका, तो आंसर आपका ए होगा। 3 अक्टूबर को भारत सरकार ने दिनेश कुमार खारा को 3 साल के लिए देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक SBI का अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो गाइज द गवर्नमेंट on 3 October appointed Dinesh Kumar Khara as chairman of State Bank of India SBI, the country largest lender for 3 years। तो गाइज आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपका ऐसे ही प्यार बना रहे ताकि क्लास को कंटिन्यू हम भी कर सकें। तो क्लास में आप कंटिन्यू जोड़े रहिए। चलिए अभी के लिए इतना ही है। ओके बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए। क्लास में कंटिन्यू आप जोड़ते रहिए। ओके बाय।